दोस्तों, शिक्षा एक जीवित प्राणी का एक अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। शिक्षा एक व्यक्ति को होशियार बनने, नई चीज़ें सीखने और दुनिया के तथ्यों के बारे में जानने में मदद करती है। यह महिला सशक्तिकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। यह लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने में भी मदद करता है। शिक्षा महिलाओं को वह जीवन जीने का तरीका चुनने की शक्ति देने का पहला कदम है जिसे वह जीना चाहती है। दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यवली सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कल्याण पथ में। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन इससे मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको निर्बाध रूप से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक कहानी जो एक बाप द्वारा अपनी बेटी को दी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को बताती है। कहानी का शीर्षक है बेटियां दो कुलों को महकाती हैं। कहानी इस प्रकार है। विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पुड़ा दिया और कहा कि बेटी, तुम जब ससुराल में पूजा करने जाओगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने कहा, बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज़ देता है। पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू के माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया यह देखा तो वह अगरबत्ती का पुड़ा भी दिखा। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी, अगरबत्ती का पुड़ा खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। लिखा था, बेटा यह अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी अपने पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी, या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननंद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी भी पड़ जाएं, या फिर कभी पड़ोसियों के बर्ताव पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना, अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फपक फपक कर रोने लगी। सासू माँ लपक कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे, जहाँ बहू रो रही थी। अरे, हाथ को चटका लग गया क्या? ऐसा पति ने पूछा। क्या हुआ यह तो बताओ, ससुर जी ने पूछा। सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या यह देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में थमा दिया। चश्मा न पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने को कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ बोली, अरे, यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए। और फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रही। अगरबत्ती का पुड़ा खत्म होने के बावजूद भी। क्या आप भी ऐसे संस्कार अपनी बेटी को देना चाहेंगे? दोस्तों, मैंने ये कहानी कहीं पढ़ी और महसूस किया कि क्यों न एक वीडियो के माध्यम से इस कहानी के महत्वपूर्ण संदेश को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने अजीज लोगों को भी भेजिए, ताकि किसी का घर सुगंधित हो सके। सभी माता पिता और बुजुर्गों को समर्पित। धन्यवाद।